हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा 10 हिंदी क्षितिज काव्य का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इस पार्ट की 2 पार्ट में वीडियो बनी है। इससे पहले हमने 3 पद जो है पहले पार्ट में पढ़ाए हैं और इसके पश्चात 3 पद हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। आप सभी लोग दोनों पार्टों को ज़रूर पढ़िएगा। आगे देखते हैं। परशुराम को लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों से और जो है क्रोध आ जाता है। यहाँ पर देखते हैं। कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु, भानवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुध असंकुहु, काल कलहु होई क्षण माही, कहो पुकार खोरी मोहि नाही, तुम है हट कहु जौ चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा, तुम है लखन कहे मुनि सुजन सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को वरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवरनी, नहीं संतोष नत पुनि कछु कहु, जनि ऋष रोकी दुसह दुख सहु, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारि देत न पावहु शोभा, सूर समर करनी करही कही न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथही प्रतापू। यहाँ पर जो है परशुराम को लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुन करके और क्रोध आ जाता है या आ गया है। वह विश्वामित्र से बोले, हे विश्वामित्र, कौशिक सुनहु मंद एहु बालको, यह बालक बहुत कुबुद्धि और दुष्ट है, और कुटिल काल वश कुल घातकु, यह कैसा है? बहुत कुबुद्धि और दुष्ट है। यह काल अर्थात मृत्यु के वश में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुध असंकुहु, और यह क्या कर रहा है? यह सूर्य वंश बालक, भानु मतलब सूर्य, वंश मतलब वंश, सूर्यवंशी बालक जो है सूर्यवंश में उत्पन्न बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। काल कलहु होहि क्षण माही, कहो पुकार खोरी मोहि नाही। अभी मुझे यह पूरी तरह उद्दंड, मूर्ख और निडर लगता है। अभी यह क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। अर्थात परशुराम बता रहे हैं कि क्षण भर में मैं इसे मार डालूंगा। तुम हटहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष तुम्हारा। यह जो है अपने हठ के कारण, अपने व्यंग्यपन के कारण जो है अभी मारा जाएगा। मैं अभी इसे यहीं पर मार दूंगा। लखन कहे मुनि सुजन तुम्हारा, तुम ही अछत को वरने पारा। उसके पश्चात, यदि आप इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में बताकर अधिक बोलने से मना कर दीजिए। यह जो है परशुराम बोल रहे हैं। लखन कहे मुनि सुजन तुम्हारा। लखन इतने पर भी नहीं माने और परशुराम को क्रोध दिलाते हुए बोले कि अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवरनी। हे मुनिवर, आपका श्रेयस आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आप तो अपने ही मुँह से अपनी करनी, अपने विषय में बार बार अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। नहीं संतोष तपुनि कछु कहु, जनि रिपु ऋष रोकी दुसह दुख सहु। आप अपने ही मुख से अपने बारे में बता रहे हैं, अपना वर्णन कर रहे हैं। अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख को सहन मत कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं।
आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। उसके पश्चात शूर समर करनी करही कही न जनावही आपू विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहि प्रतापहु। जो शूरवीर होते हैं वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों से आपका वर्णन नहीं करते। जो है वह जो बातें करके अपना वर्णन खुद नहीं करते हैं, अपनी वीरता को युद्ध में दिखाते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी आपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला कायर ही हो सकता है। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की, अपने यश की, अपने बल की व्यर्थ बातें करने वाला कायर ही हो सकता है, अर्थात कोई वीर पुरुष नहीं हो सकता है। यह जो है यहाँ पर लक्ष्मण ने बोला। इसके पश्चात अगले पद में देखते हैं, तुम है तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधार धरे कर धोरा घोरा। अब जनि देह दोषु मोहि लोगु, कटुवादी बालकु बद जोऊ। बाल बिलो की बहुत मैं वाचा, अब येहू मर निहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गिनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण, कोही आगे अपराधी गुरु दोही। उतर देत छौड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नत एहि कटि कुठारा कठोरे, गुरही उरिन होतौ श्रम थोरे। गाधी सुन कह हृदय हसी, मुनहि हरियरे सूज अमय खाण न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। यहाँ पर जो है लक्ष्मण परशुराम से बोले, मुझे ऐसा लग रहा है मानो आप काल को हाँक कर आवाज़ बार बार उसे, आप काल को जो है हाँक या आवाज़ लगा करके बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। वह बोले, तुम हमको काल जानू लावा। वह बोलते हैं, उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न लगाएं, अब जान देह दोषु मोहि लोगो। अब जो है कोई भी मुझे दोष न दे। कटुवादी बालकु वध जोगु। यह बालक जो है कटुवादी है, कड़वे वचन बोलने वाला है। यह बालक मारे जाने योग्य है। बाल कौशिक बाल बिलो की बहुत बचा, यह अब येहू मर निहार साचा। यह बालक जो है मारने योग्य जाना जाता है। बालक देखकर इसे मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने वाला है। परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र उठ खड़े हुए और बोले, अपराध क्षमा कीजिए। कौशिक कहा, बाल दोष गुण मान ही साधु। हे प्रभु, आप इसे बालक समझ करके क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिना करते हैं। विश्वामित्र बोल रहे हैं कि आप इन्हें क्षमा कर दीजिए और बालकों के गुण दोषों को जो सज्जन लोग होते हैं वह नहीं गिना करते हैं। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। तब परशुराम ने कहा, ये तुम्हारा दुष्ट फरसा है। मैं स्वयं दया रहित और क्रोधी हूँ, उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दिया जा रहा है, मेरे सामने जो है उत्तर दे रहा है। गाधिनी गासुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूज अयमय।
खाण न उखमई अजहु न सूझ अबूझ। हे विश्वामित्र, केवल आपके शील के कारण मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूँ। उसके पश्चात परशुराम बोल रहे हैं। परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र अपने हृदय में हंसकर सोचा कि मुनि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। उन्हें तो पता था कि साक्षात जो है प्रभु है, अर्थात चारों तरफ विजयी होने के कारण ये राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ रहे हैं कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार है, गन्ने के रस की नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाएं। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा है। मुनि परशुराम जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। जो परशुराम है वह जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि यह कौन है। वह एक साधारण से बालक नहीं है, विश्वामित्र अपने मन में सोच रहे हैं। उसके बाद अगला देखते हैं। कहेउ लखन सुन सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भय नीके, गुर ऋण रहा सोचु बड़ जी के। सो जनु हमेरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याह बड़बाड़ा। अब आनी ब्याहरिया बोली, तुरत देह में थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचार ही बचो नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयान ही लखनु नेवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोपु कृशानु। बढ़त देखी जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु। यहाँ पर जो है लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, वह संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए, अब केवल गुरु का ऋण शेष रह गया, जिसका आपके जीवन पर बोझ है। शायद यह ऋण हमारे ही माथे पर था, बहुत दिन बीत गए, इस पर ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, मैं परंतु ही थैली खोलकर सारी धनराशि दे देता हूँ। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर जब परशुराम ने अपना फरसा संभाला तो सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। उसके पश्चात लक्ष्मण बोले, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मुझे लगता है आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर पर ही अपनी वीरता के कारण फूले फले फिर रहे हैं, अर्थात अत्यधिक खुश हो रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है कहकर पुकारने लगे। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों के इशारे से रोक लिया। उसके पश्चात लखन उतार कवही आहुति सहिस, भृगुवर कोपि कृशानु। बढ़त देख जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु। लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोधाग्नि में आहुति के सदृश कार्य कर रहे थे। इस क्रोधाग्नि को बढ़ते देख रघुवंश में उत्पन्न जो बालक थे, सूर्य राम लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। श्री राम जी जो है परशुराम से
लक्ष्मण को क्षमा करने के लिए विनती करने लगे। इस चैप्टर में ये बताया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यही इसका मतलब है कि परशुराम, राम और लक्ष्मण के बीच, विश्वामित्र जी के बीच जो बातें हुई, जो क्रोध हुआ, ये सब सारी कहानी इस चैप्टर में बताई गई है। और आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इसके प्रश्न उत्तर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग देखिए और अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।